स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें आज हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे आधारित बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर आता है तो कई बार ये ट्रिकी हो जाता है और जल्दी बनता नहीं, टाइम कंज्यूम करता है। तो मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कंसेप्ट एंड ट्रिक। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे रेशियो से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, रीड कीजिए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो जो शॉपकीपर है वो कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस नहीं बेच दे रहा है, मतलब जितने का खरीदा उतने पे बेच दे रहा है, लेकिन वो जो है 30% लेस वेट यूज करता है। तो हमें बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने कह सकते हैं बेईमानी से 30% कम वेट यूज किया है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सीपी और एसपी इन दोनों का रेशियो अगर देखें तो देखिए उसने कहा जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। तो लेट से 100 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का ही बेच दिया, तो इस केस में तो उसे प्रॉफिट लॉस होगा नहीं। तो कर क्या रहा है वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है। 30% लेस का मतलब क्या होगा, 30/100 यानी कि 3/10। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने 10 रुपए का कोई सामान लिया तो वो 3 रुपए कम देगा, 3 रुपए कम देगा। तो कितने का सामान देगा, 7 रुपए का। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 1000 ग्राम किसी ने सामान खरीदा तो कितना सामान देगा, 30% कम यानी कि 700। ठीक है, तो अगर हम यहां से लेंगे रेशियो तो आप देखिए 100 नेट तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी 2 जीरो काट दीजिए। तो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा 7:10। तो आप देखिए तो कितने यूनिट का फायदा हुआ है, 3 यूनिट का। और कितने पे हुआ है, 7 पे। 3/7 क्या होता है, 3/7 इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/7 होता है 14.28%। तो 3/7 हो जाएगा उसका 3 गुना, यानी 42 समथिंग आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 42.85% दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, और आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। जब दुकानदार जो है कह सकते हैं सेल करते हुए चीटिंग करेगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूं अभी। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर उसने बेचते समय चीटिंग किया, बेचते समय, तो हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करके। ऐसे इंक्रीज करके। ठीक है, और जब खरीदते समय चीटिंग करेगा, खरीदते समय भी तो कर सकता है, खरीदते समय करेगा तो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, वो भी डिक्रीज करके। अभी इसमें क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at 30% profit, but he uses 800 gram weight instead of 1 kg. Find the actual profit percent. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है। मतलब 10 रुपए के सामान को 13 रुपए में बेचेगा। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। ठीक है, लेकिन वजन का कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। मतलब कस्टमर आएगा तो मान लीजिए 1000 ग्राम यानी 1 kg का सामान उसने मांगा, तो ये देगा कितना, देगा ये 800 ग्राम। ठीक है, तो यहां से बस हम लोग रेशियो लगाएंगे और जो है आ जाएगा। तो यहां से देखिए 0 से 0 ये वाला कट जाएगा, और 2 0 से 2 0 ये वाले कट जाएंगे। तो आप देखिए तो रेशियो क्या आएगा, 8:13 आएगा कि नहीं। तो आप देखें तो कितने यूनिट का फायदा ले रहा है ये, 5 यूनिट का। और कितने पे ले रहा है, 8 पे। तो 5/8 इंटू 100 क्या होता है, 62.5%, 67.5%। ठीक है, आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं न्यू टाइप का है ये। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, यानी जब सामान खरीदता है तो 10% की बेईमानी कर लेता है, ठीक है। एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, ठीक है, और जब बेचता है तब भी 10% की बेईमानी करता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सीपीएसपी का रेशियो लिखेंगे डायरेक्ट। तो जब उसने सामान खरीदा, बाइंग करते समय उसने 10% चीटिंग की, तो मैंने क्या कहा था कि जब वो बाइंग करेगा तो ज्यादा सामान लेगा, यानी खरीदते समय क्या करेगा, ज्यादा सामान लेगा। तो उसने 10% का मान होता है क्या, 1/10, 10% होता है 1/10, ठीक है, ये होता है 10%, क्या लोग जानते हैं। तो 10 रुपया उसने दिया, लेकिन सामान कितना लिया, सामान लिया 11, एक ज्यादा लेगा, ठीक है, ये होगा बाइंग करते समय। यानी कि हमने कैसे लिखा, हमने लिखा राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब देखिए, अब जब वो बेचेगा तब क्या करेगा, बेचेगा तो कस्टमर आया, उसने 10 रुपए का सामान मांगा, लेकिन वो एक कम देगा, यानी कि 10 पे एक कम देगा, तो कितना देगा, 9 देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 9:11। तो आप देखिए तो कितने यूनिट का चेंज आ रहा है, 2 यूनिट का, और कितने पे आ रहा है, 9 पे। तो 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11.11%, तो 2/9 क्या हो जाएगा, इसका दुगना, यानी कि कितना हो जाएगा, 22.22%। दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आज चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा वो। अब यहां देखिए, इसको रीड करते हैं एक बार। A shopkeeper promised to sell his goods at X% loss, but he uses 25% less weight and gets a profit of 20%. Find the value of X. अब इस केस में क्या है, उसने बताया है कि वो लॉस पे बेच रहा है, कि लॉस परसेंटेज हमें नहीं दिया है, X% लॉस पे, हमें X की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सेम तरीके से देखिए, CPSP। अब उसने क्या कहा, उसने कहा X% लॉस पे बेचा जा रहा है, तो मैं मान ले रहा हूं कि जब उसने X% लॉस पे बेचा तो ये भी छोड़ देते हैं, या ऐसा मान लेते हैं कि पहले वैल्यू CPA था, तो जब बेचा तो SP क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए क्या करें कि 25% लेस वेट यूज किया, तो 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, यानी कि 4 रुपए का सामान जो था वो उसने 4 रुपए का कस्टमर ने मांगा, तो उसने दिया कितना, 3 रुपए का दिया, ठीक है। इसकी वजह से उसको हुआ क्या, टोटल ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कह सकते हैं कि 5 से वैल्यू जो है वो 6 हो गई कि नहीं। अब हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें एक्स का मान चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो मैं कह सकता हूं कि ए को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए को 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और बी को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5/6 आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं। तो अगर आप देखें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, या कह सकते हैं 6 लिए 18 आ जाएगा, 18A इज इक्वल टू 5 4 20, 20 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 20 और बी का मान आ जाएगा 18, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 100 बना देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से इसको भी, ये क्या आ जाएगा 100, यहां लिख रहा हूं मैं। तो ए का मान हमारे पास क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और बी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 5 90। तो आप देखिए कितने का चेंज हुआ है, 10 का, है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस से कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो 10% कम हो गया है। तो इसका मतलब जो एक्स का मान पूछा था वो ये 10% ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसको एक्स का मान जो था वो 10% आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा कह सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, रीड करते हैं। A dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the goods, ठीक है। यानी कि जब वो सामान खरीद रहा है तो उसने 20% की चीटिंग की, फिर एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, और जब उसने सामान बेचा तो उसने 40% की चीटिंग की, ठीक है। He promised to sell his goods 10% loss
फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और वो ये भी कह रहा है कि वो 10% नुकसान में बेच रहा है, ठीक है, तो उसका हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो फ्रैक्शन में परसेंटेज में वैल्यूज दी गई उनको हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है 20%, इसका मान क्या होता है फ्रैक्शन में 1/5। उसके बाद और क्या दिया है 40%, 40% क्या होता है 2/5, और क्या दिया है 10%, 10% आप लोग जानते हैं क्या होता है 1/10, यही होता है ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे सीपी और एसपी का रेशियो। सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने 20% चीटिंग की जब उसने सामान खरीदा। तो मैंने क्या बोला था कि जब वो खरीदते समय चीटिंग करेगा, जब वो खरीदते समय चीटिंग करेगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी कि 20% मतलब 5 रुपए का दिया उसने और सामान लिया उसने, ये बढ़ा करके 6 ले लिया, ठीक है। अब जब वो बेचते समय चीटिंग करेगा तो क्या करेंगे, बेचते समय लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, बेचते समय राइट टू लेफ्ट, यानी कि 5 रुपए का कस्टमर ने सामान मांगा तो उसने सामान दिया कितना, 3 रुपए के बराबर केवल दिया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ, उसने कहा कि मैं तो 10% लॉस में बेच रहा हूं, मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 था तो उसने कहा मैं 10% लॉस यानी कि 9 पे बेच दूंगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज। उससे पहले देखिए क्या क्या कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा एक बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 2 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा कि नहीं। तो एक काम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके 100 बना देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 180। तो आप देखिए सीपी 100 रुपए है और एसपी कितना है 180, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 80 का कह सकते हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 80 का। तो 100 पे परसेंटेज भी 80 ही आएगा, तो कह सकते हैं 80% का प्रॉफिट होगा इसको, ठीक है। दे रखा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार, और आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया हो, ठीक है। और आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम में या फिर कह सकते हैं मॉक टेस्ट में, उनको आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।